नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, आपके यूपीएसआई का जो है डेट तो पहले से क्लियर है, मार्च में। उसके बाद में यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन आ गया नए साल में। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और उसी के क्रम में आज हम लोग ये जो आपका वीडियो है मैथ का, यूपीएसआई का और यूपी पुलिस के ध्यान में रखते हुए इसके डेमो है। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन यह है कि हम लोगों ने तय किया है, हमारी पूरी टीम ने, कि यूपी पुलिस की जो बैच है ऑनलाइन हम लोग बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाएंगे आप लोगों को, बिल्कुल फ्री। और 4 सेक्शन उसमें जो आपके दिए गए हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जनरल नॉलेज। इसकी प्रॉपर वीडियो 4 वीडियो डेली आएंगे इस चैनल पे, 4 वीडियो डेली आएंगे। और जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगा बिल्कुल निःशुल्क हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। कॉन्सेप्ट वाली क्लास, उसके बाद में प्रैक्टिस वाली क्लास आपको मिलेगी। और पीवाईक्यू से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए पीवाईक्यू बहुत मेन होता है। जो लोग पहले से तैयारी किए उन लोग तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो समझेंगे कि पीवाईक्यू से क्या होता है। पीवाईक्यू आप समझते हैं कि प्रश्नों के पूछे जाने की प्रकृति ऐसी है। और हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के अलावा हम उसको, अपने ज्ञान को किस प्रकार से उस प्रश्नों पे लागू कर पा रहे हैं, ये होती है। तो आज हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका है 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने का प्राप्त योग 99 है। 99 है। यह संख्या के अंकों को 7 का अंतर है, तो वह कौन सी संख्या होगी। इसको सबसे अच्छा हल करने का तरीका आपके सामने है। ऑप्शन विधि को ले लिया जाए, प्रश्नों को ऑप्शन विधि को ले लिया जाए। क्या कहा जा रहा है कि संख्या के अंकों में अंतर कितने का, 7 का हो जाए। अंतर कितने का हो जाए, 7 का हो जाए। तो देखिए, ये 2 और 9, इसमें 7 का अंतर है, लेकिन ये उल्टा है। पहले 2 लिखा गया, 9 लिखा गया, तो -7 का अंतर हो गया। फिर भी हम मान लेते हैं कि चलिए अंतर है। इसमें 1 और 9, 1 से 9 को घटाएंगे तो माइनस का कितना, 8 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, ये नहीं हो सकता है। और ये 9 से हम 2 घटाएंगे तब तो ये 7 आ गया। ये अभी भी ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है चेक करने के लिए। और इसमें 8 से हम 1 घटाएंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में 7 आ जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। ये नेगेटिव का दे रहा है तो इसको हम काट लेते हैं। 2 ऑप्शन में चेक करेंगे, इससे पहले प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग 99 है। अब अगर हम ऑप्शन डी को पहले चेक कर लेते हैं कि इसको 81 लिखा हुआ है, इसको पलटेंगे अगर हम, पलटने पर क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। और 81 और 18 को जोड़ देंगे हम, 81 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। वही कह रहा है कि अंकों को पलटने के बाद उसका योग कितना हो जाए, 99 हो जाए। ऑप्शन बी को अगर हम पलट दें, 92 लिखा है, तो इसको पलटने के बाद क्या बन जाएगा, 2 और 9 बन जाएगा। तो ये 9 2 11 का 1 आ जाएगा, और 9 2 11 1 12 आ जाएगा। तो ये तो वैसे भी ऑप्शन आपका गलत चला गया। अब ऑप्शन आपके पास क्या बचा, 81 ही बचा है। और उसके बाद और सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, इस पर टिक कर दीजिए, आराम से ही उत्तर आपका सही है। एक बात इसमें और है, देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 हमको मिल गया। संख्या के अंकों में 7 का अंतर है, तो अंकों की संख्या कौन सी हो गई, यही वाली आपका उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो ये है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं। अभाज्य संख्या 2 3 5 7। अभाज्य संख्याएं कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11। हाँ, 2 3। देखिए, इसमें अभाज्य संख्या है जो आपका है, इसकी संख्या 1 2 3 5 7, इसी प्रकार से 50 तक के गिन लीजिए। और क्या, और हाँ, इसमें आपका इनफिनिट नहीं, 50 तक कहा है। 1 से 50 तक के बीच में आप गिन लीजिए कितने भी आपके अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है, आप इसको गिन के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2 संख्याओं का योग 42 है। 2 संख्याएं आपके सामने कौन हो सकती है, x हो सकता है और x प्लस 2। और ये बराबर में किसके है, 42 के है। उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक होना चाहिए। तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो पहली संख्या क्या हो गया आपके सामने, x हो गया, दूसरी संख्या x प्लस 2 हो गया, और ये योग में कितना है, 42 है। तो अब x x कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा, 2x। और ये बराबर में कितना है, एक संख्या और भी तो है इसमें। इसमें कह रहा है कि, एक मिनट, कह रहा है कि 18 अधिक है। कितना अधिक है, तो यहां पर कर लीजिए 18 अधिक कर लीजिए, 18 अधिक है। एक बार साफ साफ लिखते हैं, फिर आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या कितना है, हम x मान लिए उसको, और दूसरी संख्या कितना हो गया, x प्लस में 2 हो गया, और एक संख्या उससे 18 अधिक है। ये सब किसके है, बराबर। ये सब बराबर में किसके हैं, 42 के बराबर में है। तो अब x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x।
और 42 से 18 घटा दीजिए। 2x बराबर में कितना, 42 से 18 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर में कितना आ जाएगा, 42 से 18 घटा दीजिए, 12 से 8 गई 4, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। और x बराबर करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो 12, x बराबर में कितना हो गए, 12 हो गए। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कौन सा था आपका, x प्लस में 2 था, बड़ी संख्या कौन सा था, x प्लस में 2, तो x का मान कितना आया, 12। x में कितना आया मान, 12। अच्छा, कह रहा है दो संख्याओं का एक उसमें से एक दूसरी 18 अधिक है, तो 12 और प्लस में 18 बराबर में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ऑप्शन में कहीं 30 है, डी वाले ऑप्शन में आपके 30 है, डी वाले ऑप्शन में आपके 30 है। एक अगला प्रश्न आपके सामने है, 10% साधारण ब्याज पर निवेश करने पर, 10% साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 3 वर्ष बाद 3120 हो जाती है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो इसमें देखिए आप क्या करना है, राशि के हो जाने का मतलब क्या होता है, ये जो हो जाने का मतलब है, जो 3120 रुपए हो जा रहा है, 3120 रुपए जो हो जा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें पी और प्लस में एसआई भी है, क्या है, पी प्लस में एसआई, तो पी किसी 100% का मान है और प्लस में जो बचेगा वो एसआई हो जाएगा। तो एसआई कितना हो जाएगा, वो 10% के रेट से चल रहा है और जनरल चल रहा है, तो 10% के रेट से चल रहा है, तो कितने साल तक चल रहा है, 3 साल तक, तो ये कितना 30% हो जाएगा, यानी एसआई कितना है, 30%। अब ये दोनों मान बन गया कितना, 130%। तो 130% का मान कितना दिया है, 3120, कितना दिया है 3120, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 13 से 312 को काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 38 बार में कट जाएगा, कितनी बार में, 38 बार में नहीं, 24 बार में कटेगा, 24 बार में कट जाएगा। तो 1% का मान कितना निकल आएगा हमारे पास, 24। तो अब इसी को 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400। अब ये जो पी हमारा है 2400 निकल गया। अब कहा जा रहा है कि समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का, अभी तक तो 3 वर्ष का दिया था, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 10, अब 20% बन जाएगा। तो आप फार्मूला जानते हो, एसआई बराबर में क्या, पीआरटी अपॉन 100, ये आप जानते हो फार्मूला। और अगर 2400 का 20% निकालना है तो 2400 का 10% 240 हो जाएगा। देखिए यहां से अगर इसको लगाने की जरूरत नहीं है, 240 हो जाएगा 10%, और 10% फिर से 240 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अगर सूत्र के माध्यम से निकाले तो निकाल, तो फिर ऐसे ही निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 480 आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं निकालना चाहते हो तो यहाँ 2400 रखिए और गुणे में 10% 2 वर्षों के लिए बटे में 100 करके उत्तर निकालेंगे तो भी तो ही निकल आएगा, 240 दूना 480, ये निकल आएगा। लेकिन आप शार्ट तरीके से करना सीखो, ये सीखने की वीडियो है, इसलिए हम इसको इस तरीके से आपको खोल के इतना बता देते हैं ओपन करके। 10 देखिए एक बार फिर समझिए, 10% साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 3 साल में, तो 10% हर साल चल रहा है, तो 3 साल में 30% हो जाएगा। और 3120 जो राशि परिपक्व हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, वो पी और एसआई होता है, क्योंकि आप जो मूलधन जमा करते हो वो रहता है और उसमें जो ब्याज जुड़ती है वो रहता है, और उस सब का वैल्यू कितना हो जाता है, 3120 हो जाने का मतलब ही होता है पी प्लस एसआई। तो P अगर 100% है तो पहले 100% का मान निकालेंगे, फिर उसका 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष में ऐसे कर देंगे। फिर जब P बराबर निकल जाता है तो इस तरीके से अगर 10% 20% में दिया होता है मान, तो क्या करना, 10% जब निकालना होता है, एक जीरो काट दो, 240 आपका 10% हो गया। और 20% निकालना है तो इसी का 240 का 2 से गुणा, 30% निकालना है तो इसी का 3 से गुणा, इस प्रकार से गुणा करके उत्तर निकाल सकते हो। बार बार एसआई पीआरटी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इतने ये जो बड़े सवाल है, ये सवाल कोई बड़े नहीं है, ये सवाल कोई बड़े नहीं है। अब आपको हम फ्रेश करके एक बार फिर से पुनः दिखाते हैं, ताकि आपकी प्रश्नों को देखने की समझ विकसित हो सके, प्रश्नों को समझने की समझ विकसित हो जाए, तो आप परीक्षा में प्रश्न बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्या है, 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 3 वर्ष बाद 3120 हो जाती है। जो राशि 3120 होती है वो पी और प्लस में एसआई होता है। पी क्या, मूलधन, एसआई मतलब ब्याज, ये दोनों जोड़ के ये होता है। साधारण ब्याज में जनरल चलता है तो 10% के हिसाब चलेगा, तो 1 साल में 10, तो 2 साल में 20, 3 साल में 30, तो 3 साल में कितना बन जाता है, 30%। अब पी तो हमेशा 100% में होता है, 30 ये होता है तो 130% हो जाती है। ये वैल्यू 130% की होती है, तो 1% की जैसे वैल्यू निकालोगे, उसके बाद में हम क्या निकाल देते हैं, 100% की वैल्यू, कितना, 100% की वैल्यू निकाल देते हैं। अब 100% की वैल्यू निकलता है तो हमें पी प्राप्त हो जाता है। और पी में जितना भी उसके बाद में पूछा जाएगा समान राशि पर या दुगुनी राशि पर, कहीं कहीं पूछ ले दुगुनी राशि पर क्या करेंगे, तो 2400 का दुगुनी कर देंगे हम,
2400 गुणे 2, दुगनी राशि का 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज में जितना भी पूछा जाएगा। और ये अच्छे लेवल के प्रश्न है। ये प्रश्नों की संख्या देखो 3-4 लाइन में दी गई है 3-4 लाइन में प्रश्न अच्छे लेवल पे है, तो ये प्रश्नों को आप कर सकते हो। इसमें बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको प्रश्न आ जाएंगे सीधा करना, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। दूसरा प्रश्न बिल्कुल सेम इससे है, कहीं तो होमवर्क दे दें या तो फिर लगवा देते हैं। ये हमने एक ही तरीके के कई प्रश्नों को एक साथ रखने का प्रयास इसलिए किया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक राशि 2 वर्ष बाद 4560 हो जाती है, समान राशि पर समान ब्याज दर पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब 2 वर्ष बाद हो जाने का सेंस क्या होता है? हो जाने का सेंस क्या होता है भाई? हो जाने का सेंस यही तो होता है। हो जाने का सेंस कितना होता है? 4560, यानी कि इसमें क्या है? P प्लस SI होगा। P 100% का मान है और प्लस SI भी हमको तुरंत पता हो जाता है। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, और यहाँ साधारण ब्याज लिख ही देता है, तो 2 वर्ष बाद मतलब क्या? और रेट कितना है इसका? रेट कितना है? 2 वर्ष बाद समान राशि पर समान ब्याज दर से, ये 10% लिखा है ऊपर ही, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 10% ही लिखा हुआ है। 10% के कैलकुलेशन ही आते हैं 10% और 5% के, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। और बस ज्यादा वैल्यू 10 या 5% का ही आता है, इस बात को याद रखना आप। अब ये 10% लिखा हुआ है, 2 साल के लिए 10 दूनी कितना? 20% हो गया, यानी कि वो वैल्यू कितने की हो गई? 120% की। अब 120% कितना है? 4560 है। अब आप इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 12 की इसकी पहाड़ा पढ़ देंगे तो 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 तिहाई में कितना? 36, और 4 और 5 9 96, 12 8 96, कितना परसेंट बन जाता रहा है? 1% की वैल्यू कितना है? 38% हो जाएगी, क्योंकि 12 3 36 और यहां पर बचा 5, तो 36 और 4 5 9 और 96 बन गया, तो 96, तो 12 8 96, 1% की वैल्यू कितनी निकल गई? 38, तो 100% की वैल्यू बराबर में कितना हो जाएगा? ये 3800 हो जाएगा। अब यही तो बात कही जा रही है कि समान राशि पर समान ब्याज दर पर। समान राशि का मतलब क्या हुआ? वही 100%, वही समान राशि है, क्योंकि इतना ही तो इन्होंने इन्वेस्ट किया था, इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया था, और इसमें जो भी पैसा इसके अलावा 3800 में जो भी पैसा जुड़ के आया है वो क्या है? वो ब्याज है, वो SI है। तो अगर केवल SI ही निकालना हो, इससे घटा दीजिए, इसका SI आ जाएगा, इससे घटा दीजिए उसका SI आ जाएगा। या SI निकालना ही है तो 1% का वैल्यू निकाले तो अब हम 20% का वैल्यू निकाल दें, इसी में 20% कर देंगे तो SI आ जाएगा। कितने साल की? ये 2 वर्ष की आ जाएगी। लेकिन पूछा 1 वर्ष की SI, 1 वर्ष की SI, तो 1 की 10 की गुणा कर देंगे हम, तो कितना? 380 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 380 हो जाएगा। तो बार बार फार्मूला या कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। 1% का मान जब हम निकाल देते हैं, कभी कभी जब हम 1% का मान निकाल देते हैं, यहाँ पर 1% का मान निकाल दिए, तो हमसे कह रहा है 1 वर्ष का साधारण ब्याज समान ब्याज दर पर। समान ब्याज दर क्या है? वो 10% है। समान ब्याज दर वो 10% है, और 1 वर्ष का 10% का मतलब क्या? 1% का 38 है, तो 10% का 10 से गुणा करेंगे, 380 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अब SI बराबर PRT वारटी लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस फार्मूला को बार बार लिखने का हमारा श्रेय ये होता है कि बच्चा उसको ठीक प्रकार से सूत्र को रखना जान जाए। क्योंकि मैथ को कौन पढ़ता है? जितने भी जो अभी सीख रहे हैं, नए सीख रहे हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, यही लोग सीखते हैं, वही लोग पढ़ते हैं। जिसको पहले से पता है वो वही लोग पुट क्यों करेगा? वो यहीं से देखेगा, उसका उत्तर निकाल देगा। लेकिन हम तो स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो अपना कुछ बनने की सपना देख रहे हैं, जो बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं। इनको पढ़ाने का मकसद हमारा यही तो है कि जो बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखना चाहता है, एकदम बिल्कुल आराम आराम से सीखना चाहता है। अभी भी हम मानते हैं हमारी वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जो घोचा घाची में लिख जाता है इस तरीके से, इसकी भी सुधार कर लेंगे। अभी तक हमको कई लोगों ने बता भी दिया है कि सर आप बड़े लोगों को टारगेट करके पढ़ाते हैं, हम लोग तो बहुत कमजोर हैं, नहीं जान पाते हैं, इसलिए हमको ध्यान में रख के पढ़ाइए। तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और वीडियो साफ सुथरी और बिल्कुल अच्छे से एक एक बातों को क्लियर कर रखें। अब हम पढ़ाएंगे आगे से, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी आप काम चलाइए इसी से। और इसमें अगला प्रश्न आपके सीरीज में है, अगला प्रश्न आपके सीरीज में है, कह रहा है कि 2 लाख का निवेश करने पर ऐसी योजना में किया गया। प्रदन्या ने अपनी 16 साल की बेटी के नाम पर 2 लाख रुपए का निवेश एक ऐसी योजना में किया जिसमें 8% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब उसकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो 16 साल पे दे रहा है, 18 वर्ष कितने साल में? 2 वर्ष में हो जाएगी। यानी कि समय बराबर आपके सामने कितना आ गया है? समय बराबर में कितना आ गया है? 2 वर्ष। प्रश्न को पढ़ने से समय पता चल गया। तो बेटी को प्राप्त होने वाली धनराशि कितने होगी? अब वो कितना? 2 लाख रुपए खर्च इन्वेस्ट करता है अपनी बेटी की शादी के लिए, 200,000, मतलब 2 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करता है। कितने दर से? 8%। यही 10% की दर होता तो बड़ा आसान हो जाता, और परीक्षाओं में 10% का ही दिया जाता है, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिस सेट में हम लोग 8%, 6%, 4% इसलिए बना देते हैं या बन जाता है ताकि बच्चा कैलकुलेशन में बहुत
स्मार्ट रहे। बाय द वे कहीं अगर पूछ लिया जाता है, पूछा भी जाता है प्रश्न, तो वहां पर वो हकबकाए, इससे कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे प्रश्नों में, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में कैलकुलेशन थोड़े बड़े होते हैं, इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो एक ये देखिए, कोई भी राशि क्या होती है, 100% होती है तो 8% की वृद्धि होती है, इसमें कोई माइनस वाइनस तो होगा नहीं, क्योंकि ब्याज हमेशा क्या मिलता है, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में हमेशा प्लस ही होता है, तो 100 के ऊपर ही तो चलेगा, 100 के ऊपर ही चलेगा, 100 के अंदर तो चलेगा नहीं, कोई बट्टा वट्टा डिस्काउंट वाला चैप्टर तो है नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, 8% बढ़ेगी तो अब 100 से बढ़कर वो 108 हो जाएगी, और 2 वर्ष में बढ़ती है तो 2 बार में 108 हो जाती है, और बटे में 100 तो आप लिखते ही हो, इस बात का याद रखना। अब कहीं कहीं इसमें 2 जीरो यहां से कैंसिल, 2 जीरो यहां से कैंसिल, 2 जीरो यहां से कैंसिल, तो यहाँ 2 और 2 ये गिन के आप काट दीजिए, ये बचता है 20 गुणे 108 गुणे में 108, ये इतना हो जाता है 108 गुणा 108 गुणे 20, तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो इसका उत्तर पता चल पाएगा। दो सौ तैतीस 280, 233 280, ये देखो इसमें ये पहला वाला ऑप्शन ही सही है, ये पहला वाला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन आप ठीक प्रकार से देख पाओ, ये देखो 233 280, 233 280, यही आपका ऑप्शन सही हो गया। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, प्रश्न देखो 1 2 3 4 5 लाइन का है, लेकिन आपकी जब पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो 5 लाइन का मतलब नहीं है, 5 सेकंड में ही उत्तर निकल जाएगा। प्रदन्या ने अपनी 16 साल की बेटी के नाम पर 2 लाख रुपए का निवेश ऐसी योजना में किया, इसमें 8% उसको वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जो वार्षिक रूप से जुड़ता है, संयोजित होता है। जब उसकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो बेटी को धनराशि कितनी प्राप्त होगी, 16 साल में इन्वेस्ट किया, 18 साल में हो जाएगी, समय बराबर में कितना, 2 साल, और 8% हर साल बढ़ रहा है, सक्सेसिव है, तो 2 लाख का 108 गुणे 108 में कर लेंगे, कैलकुलेशन निकाल लेंगे, आपका उत्तर निकल के सामने आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन मजबूत करना, कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत करके रखेंगे आप तो ठीक रहेगा। अब इससे प्रश्नों को क्या है, इसमें बोर्ड मास के नियम का फॉलो कराया जाएगा। 4 ये इसमें कितना लिखा है, 0.2, कितना लिखा है 0.2। अब 0.2 जब लिखा हुआ है, 0.2 का क्यूब बताया है, 3 बार उसका गुणा होगा, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बन जाएगा, और आगे जीरो में कितने कितने जीरो लगाएंगे हम, 3, भाई एक लगा हुआ है ना, तो 3 लगाएंगे तो 0.00 और ये 8 बन जाएगा। इसी प्रकार से 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना होता है, 5 गुणे 5 गुणे में 5 कितना होता है, 5 25, 125 हो जाता है। तो अब कितना लगाएंगे हम, 0.125, क्योंकि ये 3 के बाद तो ये है ही है ना 125, यहाँ पर 8 सिंगल था तो हमने लगाया, 8 सिंगल था तो हमने लगाया, 2 ही लगेगा, 3 लिख गया है, ये 2 ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला है 7, 7 गुणे में 7 गुणे में 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49 सत्ते कितना हो जाएगा, जो चिन्ह लगा है 343, तो 343, इसके बाद भी यहाँ इसे लग जाएगा, और ये कितना लिखा है, इसको यहीं पर गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 पंचे 40, और भी यहाँ 7 7 चौक 28, 280 कितना आ जाएगा, माइनस में 0.280, माइनस में 0.280 ये आ जाएगा। मतलब ये इसका कैलकुलेशन है, इसका इतने का कैलकुलेशन यहां पर साफ साफ लिखा अंग्रेजी वाले सेक्शन में, देखिए 7 पचे 35 दूना 70, 7 चौक 28, माइनस का कितना हो गया 280। अब इसमें सब प्लस प्लस है, इतना पहले जोड़ लेंगे फिर उसको घटा देंगे हम, तो जोड़ लीजिए, और जोड़ने के लिए हम बता देते हैं, जैसे आपको 0.008 इस तरीके से लिखा है, तो फिर ये दशमलव उसके बिल्कुल दशमलव के नीचे ही रहेगा, दशमलव के नीचे ही दशमलव बिल्कुल रखे जाएंगे। ये 343, ये इतना ही 3 नंबर आपको जोड़ने हैं, तो 5 3 8 8 16 का 6 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और कितना है 3 1 4, ये इतना बन जाएगा। इसका इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो 0.0476 हो जाएगा, और वहां माइनस में लिखा हुआ है 0.280। अब ये दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा, चाहे घटे चाहे वो जुड़े। अब इसको हम इससे घटा देंगे माइनस का चिन्ह लगा के, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, कितना उत्तर में आपको प्राप्त हो रहा है, ये तो 6 हो जाएगा, और 17 में 8 गए, 9 8 17 होता है, और ये 1 हो जाएगा, ये इतना उत्तर आ जाएगा। इतना उत्तर किसी ऑप्शन में दिख रहा है, वही उत्तर आपका सही होगा, ये है। तो इसमें ज्यादा घबराने की चिंता नहीं होती है, बोर्ड मास के नियमों का पालन होता है। अगर इसमें तो बोर्ड मास ने सीधे सीधे गुणा और प्लस है, देखिए इसमें इसको जोड़ लिया गया, सीधे से इसको घटा दिया गया इस वैल्यू को,
तो ये तो सीधे लग जाता है। अगला इसमें बोर्ड मास वाला टाइप का भी एक रहता है, देखिए इसमें ये रखा गया है, ये सीधे सीधे क्या है, बोर्ड मास के नियम को ही पूरे पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे तो कर पाएंगे। अब इसमें सबसे पहले जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए तो वीडियो बन रहा है स्पेशली। अब ये देखिए इसमें सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट को ही हल करते हैं। अब यहां से 3 दूनी में 6, तो ये 15 माइनस 2 और गुणे में 3 हो जाएगा। अब 2 तिहाई 6 कितना, 2 तिहाई 6 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यानी ये सारे वैल्यू कट के कितने आ जाते हैं, 9। तो 41 माइनस और इस 21 माइनस में कितना, 9। 21 से 9 घटाइए कितना आ जाएगा, 21 से 9 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, और कोई वैल्यू छूट गई, हाँ 11 भी छूट गया है इसमें, यहाँ पर ये 11 भी अभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे पहले तो हम एक वैल्यू छूटी हुई है, एक वैल्यू ये 21 माइनस 11 है, और उसके बाद में वहां पर कितना आया था, 9 आया था। तो 11 से 9 जाएगा कितना बन जाएगा, 11 से 9 जाएगा तो यहाँ पर 2 बन जाएगा, और 2 से फिर 21 और यहाँ पर 41 लिखा हुआ है, तो 21 से 2 जाएगा तो 19, 21 से 2 जाएगा तो कितना, 21 से 2 जाएगा तो 19 और माइनस में 41, 19 से 41 घटा दीजिए, उत्तर आपके सामने हो जाएगा 22। यही ऑप्शन आपका सही है। देखिए एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसमें ये जो रेज कर देता हूं, ये साफ सुथरा दिख जाए। देखो इसमें बोर्ड मास के नियम का तो फॉलो होगा ही होगा, फिर भी इतने सरल होते हैं क्योंकि ये पेपर आपके वहां सामने ही होगा। चलिए इसमें क्या है, सबसे पहले भाग होगा बोर्ड मास में। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होगा, ये सब्सट्रैक्शन है मतलब घटाव है, ये क्या है, एडिशनल है, ऐड है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, डिवीजन है, डिवीजन है, और ये ब्रैकेट ऑफ है। तो ब्रैकेट ऑफ में सबसे छोटे ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, तो छोटा ब्रैकेट यहाँ और यहाँ से लगा हुआ है, और उसमें ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन सबसे पहले है, तो 3 दूनी में 6, यहाँ पर 2 बचा, और गुणे में क्या, गुणे में 3 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये 15। अभी ये सब मामला छोटे ब्रैकेट का ही है, तो ये छोटे ब्रैकेट में 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 15 से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यानी कि इतने की पूरी वैल्यू कितना हमें निकल के आया, 9, और 9 से वही अब हम 11 घटा देंगे, 9 से वही 11 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2, और यहाँ पर अभी कितना है, 21। अब 21 से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 19, और एक वैल्यू कितना बचा है, 41। 41 से 19 जाएगा तो हमारे उत्तर में कितना, 22 आ जाएगा, और वही उत्तर ये 22 आपका सही है। बिल्कुल धीरे धीरे करके अगर सीखने की स्थिति में है तो वो धीरे धीरे करके आप सीखिए, और इसमें आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। चलिए दिए गए व्यंजक का मूल्यांकन करिए, फिर बोर्ड मास के नियम का पालन होगा। इसमें ब्रैकेट व्रैकेट तो नहीं लिखा है, कोई भी संख्या ब्रैकेट वगैरह नहीं लिखा है। बोर्ड मास को बार बार लिख के याद कराते हैं आपको। ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, डिवीजन को जो नहीं जानते हैं भाग, हिंदी अगर देखना चाहें। मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा, और उसके बाद में ऐड का मतलब जोड़, और उसके बाद में सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या, घटाव वाली काम सबसे बाद होगा। तो सबसे पहले काम किसका होगा, भाग का। भाग यहाँ पे है तो 4 गुणे में 4 मतलब 12 से भाग कर दे 4 को, तो ये कितनी बार में, 4 तिहाई 12, वही हमने लिख दिया, इसकी वैल्यू 3। अब उसके बाद में जो इसकी वैल्यू लिखी जाती है, इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है, इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है वो आप ध्यान से रखना। अब इतने के स्थान पे हम लिख देंगे 4 तिहाई में 12 3, और प्लस में यहाँ 8 है तो 8 एज इट इज लिखा रहेगा हूबहू 3, और ये 5 गुणे में 3। तो हमने भाग का काम तो खत्म कर दिया, अब हम किसका काम करेंगे, अब हम गुणा का काम करेंगे। तो गुणे में 5 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए हम ये भाग का काम तो समाप्त कर चुके हैं, भाग हमारा खत्म हो चुका है। अब गुणा वाला सेक्शन में कहाँ है, 5 तिहाई 15, यानी इसके जगह पे 15 रखेंगे और 3 और प्लस में क्या 8 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में वो कह रहा है कि जोड़ दीजिए इसको, क्या कह रहा है, जोड़ने वाला काम होगा, तो जोड़ दीजिए भाई। देखिए यहां पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यहां पर जब कोई चिन्ह नहीं तो अपने आप में धन का चिन्ह है, जब कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो धन का चिन्ह है, वो पॉजिटिव नंबर है। अगर चिन्ह लगा होता है तभी नेगेटिव होता है। तो ये 15 यहां पर है धन में, और धन में यहाँ 8 यहाँ पर है,
तो हम 15/8 में कितना हो जाएगा, इसको इधर और बाद में ये घटेगा, तो 15/8 23, 15/8 कितना 23, और 23 से 3 घट जाएगा तो बराबर में कितना 20 हो जाएगा, और सी ऑप्शन में आपका 20 दिया हुआ है, यही उत्तर आपका एकदम सही है, एकदम सही है। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अभय और भरत किसी काम को 17 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अभय और भरत, यानी कोई आदमी है अभय और उसके बाद में एक आदमी है भरत, तो अभय कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, 17 दिन में। अभय काम को 17 दिन में निपटा रहा है और भरत कितने दिन में, 10 दिन में निपटा रहा है, पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया है, उन्होंने अभी तो काम को साथ में मिलकर शुरू किया है। इन दोनों का लासा अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। दोनों का लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 170। अब 170 से अगर यहाँ हम इसके बराबर में करेंगे तो यहाँ अभय का काम कितना है, 10 यूनिट है। ये बात समझना चाहिए कि 10 गुणे में 17 करेंगे तो 170 हो जाएगा। या फिर अगर निकालना चाहते हैं कि यहाँ 10 कहाँ से लाए, तो 170 से इसके 17 का काम हम भाग दे देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो वही 10 यहाँ लिख देते हैं, इसके 10 यूनिट है काम की। भारत 10 के स्पीड से काम करता है, 70 काम में इसका 17 काम हो जाएगा। इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल लिया। दोनों ने 3 दिन का काम एक साथ किया, तो दोनों ने का मतलब क्या है, 10 और 17, 10 और 17 कितना, 27, और 3 दिन तक इन्होंने काम किया। तो 27 गुणे 3 में कितना होता, 3 7 21 का 1, और 3 दूनी 6 2 8, कितना 81 काम इन्होंने निपटा डाला। कितना काम निपटाया, 81 काम इन्होंने निपटा दिया। 3 दिन तक इन्होंने काम किया, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी यूनिट से काम किया। देखिए भरत, अभय और भरत किसी निश्चित काम को 10, 17 और 10 दिन में करते हैं। अभय हमने बताया 17 दिन में काम, भारत ने काम किया 10 दिन में पूरा करने की क्षमता है, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू कर दिया, तो हमने इनका और इनका लासा निकाला तो 170 हो गया। लासा तो आप निकाल ही सकते हो, 10 और 17 का लासा तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसकी गुणा 10 से करेंगे 170, ये दोनों संख्या इससे विभक्त होगी तो ये इसका एलसीएम निकल जाएगा। अब इसकी क्षमता 10 की है, इसकी क्षमता 17 की है। 3 अभी 10 और 17 कितना, 27 हो गया। 27 3 की क्षमता से काम करते हैं, और ये जो होता है लासा, ये होता है इसका कुल काम। कितना होता है, ये सब होते हैं कुल काम। तो कुल काम इतना है, कितना 170 में 81 काम निपट चुका है, 170 में 81 काम कंप्लीट हो चुका है। पूरा काम कितना है, ये पूरा काम 170 है, कितना 170, और उसमें से 81 काम इन लोगों ने निपटा दिया 3 दिन साथ में काम करके। 3 दिन साथ में काम करके इन लोगों ने काम को क्या किया है, निपटा दिया है। तो 170 से 81 जाएगा तो कितना आएगा, 89। अब काम कितना बचा है, काम बचा है 89। अब इस काम को कौन करेगा, भारत ने काम करना बंद कर दिया, काम करना छोड़ दिया, तो अब अभय ही पूरा काम निपटाएगा। तो अभय की क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता 10 की है, तो ये 89 का काम कितने स्पीड से कर रहा है, 10 की स्पीड से करेगा। लेकिन ये तो उत्तर आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, गुणे 17 कर देंगे आप, गुणे 17 कर देंगे तो ये फिर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए, अब इसमें अब तो और मुश्किल की बात हो जा रही है। 89 का 17 से आपको गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ की वैल्यू तो हमें मिल जा रहा है 170, तो 170 तो इस ऑप्शन में नहीं, इस ऑप्शन में नहीं, लेकिन 2 ऑप्शन में है। तो अब क्या करेंगे, 89 का 17 से गुणा करना ही पड़ेगा, 89 का गुणा 17 से करना ही पड़ेगा। तो 7 9 63 का 3, अब 63 का 3, तो इकाई के अंक में यहाँ 3 मिल रहा है, 1513 उत्तर सही हो जाएगा। पूरा गुणा भी ना करिए, पूरा गुणा भी ना करिए, अगर नहीं करने का मन है तो आप वहां पर स्मार्ट तरीके से, अभी एक और हम स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे। अभी ये थोड़ा सा थ्योरेबल टाइप का हो जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट बेसिस है कि आप प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को करना सीखें, ठीक है। और उसमें अब होता क्या है, हम 60 बता देंगे आपको कि ये इतना तरीके से है। इसका देखिए 17 और 10 का है तो लासा 170 यही हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने 17 और 10 27 के यूनिट से काम करना शुरू किया, 27 के यूनिट से 3 दिन तक काम किया, तो इन्होंने 81 काम निपटा दिए, कितने 170 में से, तो ये 89 काम बचेगा। अब 89 काम को कौन करेगा, 89 काम को कौन करेगा, भारत ने काम करना छोड़ दिया है, तो अभय ही पूरा काम करेगा। तो अभय 10 की यूनिट से काम कर रहा है, तो बटे में 10 कर देंगे। इस तरीके से उत्तर निकालना आप फटाक से सीख सकते हो, लेकिन थोड़ा अनुभव होगा। तो इसमें अब ऑप्शन मैच करवा लेंगे तुरंत हम, तो 170 तो यहाँ 10 70 170 मिल जा रहा है, 2 ऑप्शन कट जाएंगे फटाफट आपके। अब ये 170 मिल रहा है, लेकिन ऊपर
ये 7 9 63 का 3 जैसे दिखेगा, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। पूरा गुणा भाग करने की भी जरूरत नहीं होगी आगे चल करके। और आप लोग भी अभ्यास करते रहिए ताकि इन चीजों को समझने में थोड़ा आपको आसान रहे। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करता है, क्यू उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। क्यू ने इस पर 15 दिनों तक काम किया, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर ले जाएगा? शेष कार्य देखो, पी की क्षमता है 48 की। पी कितने स्पीड से काम करता है? पी की काम करने की स्पीड है 48 की। प्रश्नानुसार देखिए, यहां पर लिखा है पी किसी काम को 48 दिन में, और क्यू जो है वो उसके काम करने की क्षमता है 18 दिन में। किसी काम को, अब तेज काम कौन कर रहा है? ये पी है, 48 दिन में कर रहा है, मतलब धीरे धीरे कर रहा है। क्यू आया और 18 दिन में ही निपटा देता है, तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी। तो 48 और 18 का लासा निकालेंगे। लासा का मतलब होता है कुल काम। लासा का मतलब क्या होता है? कुल काम होता है। तो 48 और 18 की लासा 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144। अब लासा निकालना हम नहीं बताएंगे, लासा आप खुद निकालना सीखिए। ये कुल काम हो जाता है। और अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो सीधे इसकी दोनों की गुणा कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप लासा निकालो तो कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता। क्यू ने इस पर 15 दिनों तक काम किया, तो इनकी अब एक एक यूनिट की पावर तो निकाल ले पहले। एक एक यूनिट की हम पावर तो निकालें। तो 48 से अब ये 3 की पावर से काम करेगा, क्योंकि 48 से 144 होता है, और 18 अट्ठे कितना होता है? 144 होता है। तो ये 3 यूनिट काम करेगा या 8 यूनिट काम करेगा? अब क्यू द्वारा 15 दिन में किया गया काम, क्यू द्वारा, अब ये जो आपके सामने क्यू है, ये क्यू है, ये कितने दिन काम करता है? वहां पर लिखा है कि क्यू ने इस पर 15 दिन तक काम किया है। तो इसमें कितना काम किया है? 15 दिन तक काम किया है 8 यूनिट की क्षमता से। 15 अट्ठे 120 काम निपटा डाला। कितने में से? 144 में से। तो काम शेष कितना बचा है? 24 बचा है काम शेष। अब काम पे नंबर फिर इसका लग जाएगा, वो तो चला गया कहीं। अब काम पे इसका, तो इसकी यूनिट की क्षमता कितनी है? 3 है। अब कुल काम कितने हैं? 24 है। तो 3 के काम से 24 को निपटाएगा। 3 में 24, 8 दिन में निपटा डालेगा। ये कितने दिन में निपटाएगा? 8 दिन में निपटा डालेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप फिर से समझने का प्रयास करिए एक बार। पी किसी काम को 48 दिन में कर देता है, और उसी काम को 18 दिन में क्यों निपटाता है? मतलब क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। कोई काम पढ़ाने का, लिखाने का, या कहीं पर भी काम करने का शुरू किया, तो ये उसी काम को, सेम काम को 48 दिन बड़ा धीरे धीरे करता है। ये 18 दिन में बड़े तेजी से करता है। दोनों का लासा 144 निकाल लिए, तो ये कुल काम होती है। अब इससे इसको भाग देते तो इसकी यूनिट निकलती है। इसकी 3 यूनिट की क्षमता है, इसकी 8 यूनिट की। इसकी स्पीड तेज है ना, तो ये अपने तेज स्पीड से 15 दिन काम कर जाता है। 120 काम निपटा देता है। कितने में से? 144 में से। तो शेष काम बचता है 24। अब ये फिर अपने घर या कहीं निकल के चला जाता है, फिर इसको बुलाया जाता है। किसको? कम स्पीड वाले पी को। अब 24 काम है, 3 की स्पीड से करेगा, 8 दिन में निपटा के खत्म कर देगा। तो इस प्रकार से इनके सवाल होते हैं। राहुल एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रोहन उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने 6 दिन तक काम किया है, और अगले 6 दिनों में आधी कुशलता के साथ काम किया। जो भी इसकी स्पीड रही होगी उसके आधे से किया। यदि शेष अवधि के लिए दोनों अपनी पूरी कुशलता, मतलब फिर से डबल की पावर लगाएं, काम करें, तो शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं? चलिए, ऐसे प्रश्नों को 20 दिन में कर सकता है। एक बार हल करने का प्रयास करते हैं। राहुल एक काम को 20 दिन में कर सकता, या तो आप इसको घर से कर लो, होमवर्क में ही रखो इसको। वीडियो काफी लंबी बड़ी होती जा रही है, आप इसको होमवर्क में रखिए। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, चलिए, इसमें कह रहा है कि 5 संख्याओं का योगफल, अगर कोई संख्या 5 है, 1 2 3 ए बी सी डी और ई, ये सब संख्याएं कितना है? 655 है। पहली दो संख्या का औसत 78 है। ये हम उसे लिख दे रहे हैं कि आप समझो कि संख्याएं कौन कौन से हैं। पहली दो संख्या, कोई भी पहली दो संख्या है तो उसका औसत कितना है? तो इधर आराम से लिखता हूं, पहली दो संख्या का औसत, और तीसरी संख्या उसमें बता दिया 127 है। तो पहली दो संख्या का औसत, पहली दो संख्या का औसत, संख्या का औसत
कितना है, 78 है। तो दो संख्या है तो 78 गुणे 3 में, और एक संख्या कौन सा है, एक संख्या है 127। तो 8 दूनी 16, हासिल आई 1, 7 दूनी 14, 15, 156 तो ये हो गए, और प्लस में 127 हो गए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दिए, 156 127 को जोड़िए, 156 और 127 को जोड़ दीजिए, 283, 283 कितना, 283। अब 283 में कितने लोग हैं, देखिए 283 में 3 लोग हो गए, क्योंकि पहली दो संख्या का औसत है और प्लस तीसरा संख्या जो आपका 127 ये है, तो इनका मान कितना आ गया, 283। अब हमें पांच संख्या का योग कितना है, पांच संख्या का योग है 655, पांच संख्या का 655 योग है, इसमें से 283 घटा दें हम, तो 5 में से 3 गए, यहां पर 2 आ जाएगा, और 15 में से यहां पर गया 8, तो 7 आ जाएगा। 372। अब शेष दो संख्याओं का औसत बताना है, कितना, शेष दो संख्या का, तो इसी से 2 से भाग कर दीजिए, आपका उत्तर सामने आ जाएगा। 2 से भाग कर दीजिए, इसी का उत्तर सामने आ जाएगा। 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ रहा है, 186। कितना आ जाएगा, 186। तो यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न आपके सामने बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। देखिए, पांच संख्याओं का योगफल 655 है, पहली संख्याओं का औसत 77, उसमें 78 था, इसमें 77 है, तो इसमें एक दो संख्याओं का जो क्या है, दो संख्याओं का औसत कितना है, 77 गुणे में 2, 77 गुणे में 2, और तीसरी संख्या 124 है, तो ये तीन संख्याओं का निकल जाएगा, कितने का निकल जाएगा, तीन संख्याओं का। तो 77 गुणे में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, 154 हो जाएगा, 154 प्लस 124 278 हो जाएगा, 278, 278। अभी 278 में कितने लोग हैं, तीन संख्या है, तीन संख्या कौन है, पहले दो का औसत है, तीसरी संख्या है, तो ये तीन संख्या का क्या हो गया है, तीन संख्या का एवरेज हो गया है। अब इसमें से टोटल संख्या कितना, 655 को हम घटा देंगे तो शेष दो संख्या का औसत निकल आएगा, तो शेष दो संख्या का औसत निकल आएगा। तो 655 से 278 घटा दीजिए, कितना आ रहा है, 377। कितना आ जाएगा, 377। 377 में कितने लोगों का हिस्सा है, दो लोगों का, भाग दो कर दीजिए, तो 185, 2 से भाग करिए, 188.5, ये आ जाएगा उत्तर, कितना, 188.5। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, करके इसको देख लेना, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होती। इसमें बताया गया है, ये देखिए चार्ट वाले प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिया गया वृत्त आलेख वर्ष 2020 में एक्स कंपनी की आई मदों पर ली गई लागत को दिखाता है। तो इसमें एक जो गोला बनाया गया परसेंटेज में दिखाया गया, 100 का मान ही होता है गोले में, 5 है, 3, 8, 20, 35 और 35 मिला के 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। इसमें पूछा है, जहां पूछे सीधे वहीं चल देते हैं, अनुसंधान विकास ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रश्न पे, यदि 2020 में एक्स कंपनी, ये सभी तो एक्स कंपनी की अलग अलग मद है, एक्स कंपनी की कुल लागत कितना है भाई, 100,000 है, मतलब 1 लाख, कितना है, 100,000 है कुल लागत है। तो 2020 में कंपनी की बिजली पर आई लागत क्या है, बिजली यही इलेक्ट्रिसिटी है 5%, तो इसी का 5% निकाल देना होता है बस, ये 2 जीरो से कैंसिल होगा, और 5 दाम कितना, 5,000 हो जाएगा, डॉलर में दिया है 5,000, डी ऑप्शन में। बात समझ रहे हैं, इस ऐसे ये जो भारी भरकम प्रश्न होते हैं, कहीं कुछ देखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको देखिए, ये परसेंट में 100% का ये मान है, और इसका कुल लागत यहाँ दे देगा, और एक का पूछ लेगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का पूछे, चाहे मिसलेनियस का पूछे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का पूछे, चाहे एम्प्लॉय के सैलरी का पूछता, एम्प्लॉय के सैलरी का पूछता तो यहाँ 37 कर देते बस, इसका पूछता तो यहाँ 35 कर देते, इसका पूछता तो 20 कर देते, इसका पूछता 3 कर देते, इसका पूछा है 5 कर दिए, उत्तर 5,000, ये आपका उत्तर हो गया। आगे प्रश्नों में देखें, ये तालिका दी गई है, तालिका वाले प्रश्नों में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, लेकिन सभी प्रश्नों को हम पहले पढ़ लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि बिक्री करोड़ों में है,
सेल इन करोड़, ये सब करोड़ में लिखे हैं या इन करोड़ है। अब कह रहा है कि 2021 में बिक्री के प्रतिशत के रूप में लाभ कितना है। 2021, यही 2021 है। ये लाभ 6% है। लाभ कितना है? 6% है। तो बिक्री के प्रतिशत के रूप में लाभ कितना है? बिक्री के प्रतिशत समझ रहे हो ना, ये 30% है। 30% अगर कोई सामान बिक गया है या 30 करोड़ में बिक गया है तो 6 का लाभ हो गया है। कितने का लाभ हो गया है भाई? 6 का लाभ हो गया है। किसके संदर्भ में, किसके सापेक्ष में 6 का लाभ हो गया है? किसके संदर्भ में? कोई सामान है 30 के संदर्भ में, 30 के सापेक्ष में, 30 सामान बेचे तो 6 का लाभ है ना। सेल किए भाई, सेल किए 30 और फिर हमको लाभ हुआ 6 का। तो लाभ या हानि जब होता है उसको बटे में ऊपर लिखते हैं। लाभ या हानि होता है तो बटे में ऊपर लिखते हैं, और किसके सापेक्ष लाभ हानि होता है यहां लिखते हैं। तो इतना रुपए का हमने बेचा, तब हमें लाभ इतने का हो रहा है, और निकालना है परसेंट के रूप में, तो गुणा 100 करोगे ही। क्या करेंगे? इससे इससे कैंसिल कर देंगे। 3 1 में 3, 2 में 6, और 2 गुणे 10 बराबर में 20। 20% हो जाएगा। 20% में उत्तर आपका बी ऑप्शन में है। तो इतने बड़े प्रश्नों को सीधे यहाँ आके पढ़ लीजिए, सीधे पढ़ लीजिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा देखिए, इसका उत्तर कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब इसमें भी है, सीधे प्रश्न को पढ़ते हैं। इन 5 वर्षों के दौरान औसत निर्यात की तुलना में 2019 में निर्यात में, 2019 में निर्यात में औसत, ये 19 का पूछा है, 19 का पूछा है, निर्यात में कितने % की कमी हुई है। 5 वर्षों के औसत तो पहले निकालना ही पड़ेगा भाई, 5 वर्षों के औसत तो निकालना पड़ेगा। औसत कहाँ दिया है संख्या इसका, कहीं दिख नहीं रहा है। तो यार ईयर दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पर होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो कोई बातें नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2000 है। साधारण ब्याज कितना है? 2000 है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि की स्थिति में समान अवधि के लिए धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2000 रुपए है। तो समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? धनराशि कितनी है? वही समान धनराशि है। पी निकालना है हमको। पहले साधारण ब्याज से इसका पी तो ज्ञात कर लें, तब चक्रवृद्धि ब्याज में चलेंगे। चलो, क्या क्या दिया है? 8% वार्षिक, आर बराबर में 8% दिया है, और समय कितना दिया है? टी बराबर में 2 वर्ष दिया है, और एसआई 2000 है। एसआई 2000 है। तो अब सूत्र रखते हैं सीधे, पीआरटी बराबर में एसआई बराबर में पीआरटी अपान 100, ये इसको सूत्र है। चलिए क्या करेंगे अब इसमें एसआई हमको मिल गया 2000 रुपए, 2000 रुपए एसआई मिल गया, ये तो साधारण ब्याज है। एसआई एसआई हमें प्राप्त हो गया 2000 रुपए। पी हमको निकालना है, आर दिया है 8%, और गुणे में समय 2 साल है, बटे में क्या है? 100। अब ये 2000 और गुणे में 100 है, और बराबर में कितना है? पी गुणे 8 गुणे में 2, 8 गुणे में, तो 8 दूनी 16, 16 से इसको हम काट दें तो कितनी बार में कट जाएगा? ये बन जाएगा, ये 2000 है, और ये है इतना में 16 से 16 पी काट दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, हल कर दीजिए। 12,500। इससे काटेंगे तो 12,500 आ जाएगा। 12,500 ये क्या है? ये पी है, पी निकल गया। अब ये हमको पी निकल गया। अब कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि के स्थिति में समान अवधि, मतलब 2 साल के लिए समान दर, दर वही है कितना? 8%। चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज, तो यानी कि 12,500 का 108
बटे में 100, 108 बटे में 100, 2 साल के लिए निकालना है। अब 2 जीरो तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 125 गुणे में 108 और गुणे में 108 और बटे में 100। गुणा कर रही है भाई, गुणा करिए इसका। एक 145 80 डबल 0 बटे में क्या है 100 है, यहां से जीरो कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा 14,580। कितना? 14,580। ये तो इसमें कौन कौन है, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, तो मूलधन को घटा दीजिए 12,500, 2080। पहला ऑप्शन यही आपका उत्तर होगा। सवाल में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है। सवाल में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, तो इसके बाद में अब हम इसको विराम देंगे। तो इसमें कहा है कि 2500 रुपए पर 2 वर्ष बाद 6% वार्षिक की दर से जो सालाना रूप से संयोजित होता है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 2500 रुपए का है, 2500 और गुणे में 2 साल है तो 6% है ना, तो 106 बटे में क्या 100। ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 106 और बटे में क्या 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 गुणे में 106 और गुणे में 106 और बटे में कितना 100। अब कैलकुलेशन करना है आपको, 106 गुणे 106 गुणे में 25 और बटे में कितना 100। 280 900 है, 280 900 ये आ जाएगा, बटे में क्या है 100। इससे इससे कैंसिल करेंगे तो 2809, 2809 2809 आपका क्या आ गया, इसमें से अभी 2500 घट जाएगा, इसके बाद में आपका उत्तर आ जाएगा 309। वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है, ये आपके होमवर्क में रहेगा। अब आगे हम वीडियो फिर से बनाएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा भाई लोग, बाकी आप अभ्यास करते रहिए प्रश्नों को रोक करके। और मैराथन क्लास हम लोग लगा देंगे अब जल्दी ही, केबीएस के लिए मैराथन लगाएंगे, यूपी पुलिस के लिए तो बिल्कुल वही स्पीड से काम करेंगे। 3-4 महीने परीक्षा में है, आप लोग लग जाइए और अपना काम करते रहिए। अब